आप लोगों ने गौर किया होगा कि जो मार्केट की ब्रेड हम लेकर आते हैं उसका हर एक स्लाइस परफेक्ट होता है और बहुत ही सॉफ्ट होता है, लेकिन वही ब्रेड जब हम घर में बनाते हैं तो वो इतनी सॉफ्ट नहीं होती है और इतनी परफेक्ट भी बनकर के नहीं आती है। तो कुछ तो वो लोग डालते हैं जिसकी वजह से उनकी ब्रेड जो है इस तरीके से बनकर के आती है। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वो खास इंग्रेडिएंट कौन सा है, वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, क्या उसके बिना हमारी ब्रेड अच्छी बन सकती है कि नहीं बन सकती है, अगर हमें वो इंग्रेडिएंट यूज़ भी करना है अपने घर की ब्रेड में तो कितना डालना चाहिए, क्या मैं अपनी होम बेकरी की ब्रेड्स में वो इंग्रेडिएंट का यूज़ करती हूँ कि नहीं करती हूँ, और किस तरह के ब्रेड्स में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी बातों पे आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उस खास इंग्रेडिएंट का नाम है ब्रेड इम्प्रूवर। ब्रेड इम्प्रूवर जो है आपको मार्केट के जो ब्रेड के पैकेट्स है अलग अलग नामों से देखने को मिलेगा, जैसे कि ब्रेड इम्प्रूवर तो खैर है ही है, ठीक है, फ्लावर ट्रीटमेंट एजेंट हो गया, इम्प्रूविंग एजेंट हो गया, डो कंडीशनर हो गया, ये कुछ इसके दूसरे नाम भी होते हैं ब्रेड इम्प्रूवर के अलावा। ब्रेड इम्प्रूवर जो है ब्रेड को सॉफ्ट बनाने में, वॉल्यूम देने में, कलर में, उसको शेप देने में, स्ट्रेच करने में, बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है, ठीक है। अभी इसके बारे में मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगी ताकि आपको क्लियरली पता चल सके। तो ब्रेड इम्प्रूवर जो है वो किसी एक इंग्रेडिएंट का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने ग्लूटेन के बारे में आपको बताया था कि ग्लूटेन जो है मैदे से स्टार्च निकाल करके उसके अंदर जो प्रोटीन बच जाता है, ठीक है, उस प्रोटीन से वो ग्लूटेन तैयार किया जाता है जिसका कि नाम है वाइटल व्हीट ग्लूटेन पाउडर की फॉर्म में, ठीक है। अब उसका जो प्रोसेस होता है जाहिर सी बात है फैक्ट्रीज में अलग तरीके से बनाया जाता है, लेकिन उसका मेन कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है, स्टार्च को निकाल करके ग्लूटेन को, प्योर ग्लूटेन को अलग करना होता है। तो इसके बारे में वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, देख सकते हैं, काफ़ी यूजफुल रहेगा अगर आप ब्रेड्स बनाते आ रहे हैं। लेकिन ठीक इसके ऑपोजिट जो ब्रेड इम्प्रूवर होता है वो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स का जो है कॉम्बिनेशन होता है, सिर्फ एक इंग्रेडिएंट उसके अंदर नहीं होता है। तो कुछ इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ, हर एक इंग्रेडिएंट हमारी ब्रेड पर कैसे असर डालता है उस बारे में भी बात कर लेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, ऊपर ऊपर से, क्योंकि हमें कोई ऐसा यहाँ पे टेक्निकल चीज़ों पे तो हमें ध्यान नहीं देना है, सिर्फ देखना है कि क्या काम वो करता है। तो एक इंग्रेडिएंट है, सबसे पहला वो है एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि विटामिन सी का केमिकल नाम भी माना जाता है। तो यहाँ पे वो जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए काम में नहीं आता है ब्रेड की, बल्कि उसका पर्पस होता है ब्रेड को स्ट्रेंथ देना, क्योंकि अगर हमारे डो में स्ट्रेंथ होगी तो वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ईस्ट से रिलीज होती है उसको जो है अपने अंदर जो है होल्ड कर पाएगा, जिसकी वजह से हमारी ब्रेड जो है अच्छे से राइज कर पाएगी। फिर इसके अंदर इंग्रेडिएंट होता है एंजाइम्स, ठीक है, ये हमारे फर्मेंटेशन में हेल्प करता है, डो में जो है या ब्रेड में जो है वॉल्यूम लेकर के आता है, आपको फूली हुई ज़्यादा लगेगी ब्रेड। क्रस्ट का जो कलर है उसको बहुत अच्छा सा डार्क ब्राउन लेकर आता है। तो एंजाइम्स कुछ इस तरीके से काम करता है ब्रेड इम्प्रूवर के अंदर। फिर होते हैं प्रोटीन्स जो कि हमारे ब्रेड को खींचने में, हमारे डो को, मतलब ब्रेड को तो जाहिर से बात है नहीं खींच सकते, डो को खींचने में हेल्प करता है। जब हम डो को नीट करते हैं, जब आप इस तरीके से आप स्ट्रेच करते हैं तो उस चीज़ में हेल्प करता है। जितना हमारा डो स्ट्रेच करेगा उतना ही अच्छे से जो है हम उसको गूंद पाएंगे। फिर उसके अंदर होते हैं इमल्सिफायर्स। तो ऐसे करके बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन होता है ब्रेड इम्प्रूवर, और हर जो इंग्रेडिएंट है अलग काम करता है, कुछ का मैंने आपको बता दिया है। तो बेसिकली ब्रेड इम्प्रूवर का काम है हमारे डो को, हमारी ब्रेड को सॉफ्ट बनाना, उसको वॉल्यूम देना, मतलब आपकी ब्रेड जो है फूली हुई ज़्यादा लगेगी, क्रस्ट उसका अच्छा आएगा, है ना। और जब मशीन में, क्योंकि कमर्शियल बेकरीज में तो मशीन में जो है ब्रेड को जो ब्रेड का डो है बनाया जाता है, जैसे मेरे पास मशीन है, वो तो खैर छोटी है, लार्ज स्केल पे जब ब्रेड्स बनती है तो डो हैंडलिंग अच्छे से हो, तो उस इसलिए भी जो है ब्रेड इम्प्रूवर का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि डो में किसी भी कमी पेशी को पूरा करने के लिए ना ब्रेड इम्प्रूवर का इस्तेमाल किया होता है। आप ये डाल देंगे तो थोड़ा सा ग्लूटेन भी अच्छे से डेवलप होगा, फर्मेंटेशन अच्छे से होगी, तो जितनी भी आपकी कमी पेशियां ब्रेड बनाने में या डो बनाने में होती है वो इस वाले इंग्रेडिएंट से जो है नहीं होगी। तो कमर्शियल बेकरीज के पास तो खैर वो रिस्क नहीं ले सकते कि उनकी एक ब्रेड अलग तरीके से बनी है, दूसरी ब्रेड जो है अलग तरीके से बनी है, क्योंकि उनका हर लॉट जो है एकदम परफेक्ट आना चाहिए। इसीलिए ब्रेड इम्प्रूवर जो है कमर्शियल बेकरीज में डलती हैं, ठीक है। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने, जो मैंने ब्रेड के वीडियोस डाले हैं, ग्लूटेन वाला डाला है, आटा ब्रेड का जो वीडियो डाला था, सबने यही सवाल किया है कि मैम आपने ग्लूटेन के साथ ब्रेड इम्प्रूवर क्यों नहीं डाला है ब्रेड के अंदर, क्योंकि कमर्शियल बेकरीज में तो जो है ब्रेड इम्प्रूवर डाला जाता है। तो
मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी जो होम बेकरी है वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की है, ठीक है। मतलब कि अच्छे से अच्छा इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करना और कम से कम जो है बाहर की चीज़ों को डालना। अब ग्लूटेन के बिना तो आटा ब्रेड बन ही नहीं सकती है, तो वो कंपलसरी है डालना, ठीक है। लेकिन ब्रेड इम्प्रूवर के बिना ब्रेड बनाई जा सकती है अच्छी, इसीलिए मैं अपनी ब्रेड्स में जो है ब्रेड इम्प्रूवर को नहीं डालती हूँ, क्योंकि लोग नहीं चाहते हैं जो मेरे प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, वो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं कि भी उनको 4 से 5 इंग्रेडिएंट्स में ही जो है उनको ब्रेड इनकी मिल जाए, जो बाहर के पैकेट्स में इतने सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, है ना, वो उनको ना मिले। तो इसीलिए मैं ब्रेड इम्प्रूवर का इस्तेमाल अपनी होम बेकरी में नहीं करती हूँ। अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, ऐसा देखो कोई नुकसान नहीं है, इतनी सी चीज़ से ऐसा नहीं है कि आपके शरीर में बहुत सारे केमिकल्स चले जाएंगे। ये अपने अपने सोचने की बात होती है। अगर आपको लगता है कि आपको आपकी ब्रेड एकदम परफेक्ट चाहिए, सॉफ्ट चाहिए और बहुत अच्छे से उसका डो अपने आप बन जाए बिना किसी परेशानी के, तो आप ब्रेड इम्प्रूवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कितना ब्रेड इम्प्रूवर डालना चाहिए? देखो ब्रेड इम्प्रूवर जो है बहुत ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। आप ये मान के चलिए, आप जितना भी फ्लावर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मान लो 500 ग्राम, 1 किलो, 300 ग्राम, 400 ग्राम, तो टोटल फ्लावर का 0.5% से 1% जो है आपको ब्रेड इम्प्रूवर का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी क्या होगा, आपका डो में जो है उसकी जो एक्सटेंसिबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी, वो स्ट्रेच ज़्यादा होगा, तो आपको इसको जो है शेप देने में दिक्कत आएगी। बहुत ज़्यादा उसका क्रम्ब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और वो ना टूटने लगेगा और अजीब सा उसका ना टेक्सचर हो जाएगा। तो आप ये मत सोचिए कि अगर मैं ज़्यादा ब्रेड इम्प्रूवर डाल दूँ तो मेरी ब्रेड अच्छी बनेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसकी एक जो है प्रॉपर जो है क्वांटिटी डाली जाती है। मैं अपनी ब्रेड्स में जहाँ जहाँ मैंने इस्तेमाल किया, मैं उन ब्रेड्स में इस्तेमाल करती हूँ जिसमें हाई हाइड्रेशन, यानी कि जहाँ पे पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है ब्रेड में, या बटर, एग, चीनी, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा था। सिर्फ उन्हीं ब्रेड्स में मैं जो है ब्रेड इम्प्रूवर का इस्तेमाल करती हूँ। जैसे कि फोकेशिया ब्रेड होती है, उसके अंदर मैं ब्रेड इम्प्रूवर डाल देती हूँ ताकि डो जो है अच्छे से मैं उसको हैंडल कर पाऊँ, ठीक है। बाकी इसके अलावा मैं अपने किसी भी ब्रेड में ब्रेड इम्प्रूवर का इस्तेमाल करती नहीं हूँ, रेयर ही करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि मैं फोकेशिया में भी ना करूँ, उसके बिना भी ब्रेड अच्छी बन जाती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आप में से बहुत लोग ये मेरे से पूछते हैं, ग्लूटेन के बारे में भी पूछा था कि भी हम कौन सा ब्रांड इस्तेमाल करें। देखिए ब्रांड आप कोई भी इस्तेमाल कीजिए, चाहे वो ग्लूटेन है, चाहे ब्रेड इम्प्रूवर है, तो जितना आपके पैकेट में लिखा गया है पीछे इंस्ट्रक्शंस में क्वांटिटी, आप उतना लेकर के चलिए, ठीक है। मैंने आपको अपनी क्वांटिटी बताई है जो मैं अपनी बेकरी में इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन अब देखो आपके पास मेरी रेसिपीज तो है नहीं कि मैंने हर रेसिपी तो अभी आपके साथ शेयर नहीं करी है, तो मैं हर जो है रेसिपी की क्वांटिटी जो है अलग चीज़ों पर डिपेंड करती है, तो इसलिए मैं आपको गलत चीज़ नहीं बताना चाहती हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप इंस्ट्रक्शंस में देखिए कि ब्रेड इम्प्रूवर या ग्लूटेन जो है कितना उस पैकेट में लिखा गया है। मैंने आपको एक बेसिक रूल बता दिया जो मैं अपनी बेकरी में फॉलो करती हूँ, चाहे वो ग्लूटेन है, चाहे वो ब्रेड इम्प्रूवर है, ठीक है। और ब्रांड आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रेड इम्प्रूवर के लिए और ग्लूटेन के लिए भी, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही में एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि आप चाहे ग्लूटेन इस्तेमाल कर लो, चाहे ब्रेड इम्प्रूवर इस्तेमाल कर लो, आपकी ब्रेड तभी अच्छी बनेगी जब आप बेसिक चीज़ों पर ध्यान देंगे, जो कि मैंने अपने वीडियोस में बताई है, जिसके कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और आप ये मत सोचिए कि अगर आप ब्रेड इम्प्रूवर नहीं डालेंगे तो आपकी ब्रेड अच्छी नहीं बन सकती। मैंने जितनी भी ब्रेड्स अपने चैनल पर दिखाई है वो बिना ब्रेड इम्प्रूवर के दिखाई हैं, और वो बहुत सॉफ्ट और फ्लफी बनी है, वॉल्यूम भी अच्छा आया है, क्योंकि मैंने उसको जो है बहुत अच्छे से नीट किया था, ग्लूटेन अच्छे से डेवलप किया था। तो प्लीज़ अगर आप ब्रेड्स बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे उन वीडियोस को देख करके ज़रूर उनको फॉलो कीजिए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। और ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई भी चीज़, कोई भी केमिकल डाल करके ही आप अपनी ब्रेड को अच्छा बना सकते हैं। डो को अच्छे से नीट करके, फर्मेंट करके, बेक करके भी ब्रेड बहुत बहुत अच्छे से बन सकती है, जिसका कि लाइव एग्जांपल आपको मेरे वीडियोस में देखने को मिल जाएगा। तो ये था आज का वीडियो, छोटा सा ही मैंने टॉपिक लिया था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बताने समझाने को नहीं है, बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मुझे ये बताना मत भूलिएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि मैम सावरडो ब्रेड्स और सावरडो स्टार्टर और आटा पाव,
आटा बंस की जो है रेसिपीज़ शेयर करें, तो मैं आने वाले दिनों में ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि सावरडो स्टार्टर को बनाने में थोड़ा-सा वक़्त लगता है, क्योंकि मेरा स्टार्टर तो ऑलरेडी बना हुआ है जिससे मैं ब्रेड्स बनाती हूँ, लेकिन नया दिखाने के लिए मुझे थोड़ा-सा टाइम लगेगा, जिसके लिए कि मैं टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द मैं सावरडो स्टार्टर की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मिलेंगे अगले हफ्ते किसी नए वीडियो, नई रेसिपी और नई रिसर्च के साथ। तब तक के लिए अलविदा।